हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको स्पेस की दुनिया में लेके चलते हैं, जहां आपको स्पेस और इस यूनिवर्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बातें पता चलेंगी। तो आप सब जानते ही हैं कि हम सब प्लैनेट अर्थ में रहते हैं और हमारे आसपास कई और प्लैनेट्स और एक सन है जिसको हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। पर यूनिवर्स सिर्फ प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम से ही नहीं बना, बल्कि यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे तो अभी तक खोजा भी नहीं गया होगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे मिलियंस बिलियंस और सोलर सिस्टम हैं जिसे मिला के एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसे ही मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिला के एक क्लस्टर बनता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ यूनिवर्स भी एक्सपैंड करता रहता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इस विशाल यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई थी। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हाई डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद स्टार्स और प्लैनेट्स जैसी चीज़ों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये सब तो हो गई पास्ट की बातें। अब हम समझते हैं कि आज की डेट में साइंस ने ऐसा क्या चमत्कार किया जिसकी वजह से हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। क्या साइंटिस्ट्स के पास कोई ऐसी टाइम मशीन है जिससे वो पीछे जाके ये सब बातें पता लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उनके पास कोई टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा एडवांस टेलीस्कोप लॉन्च किया है जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये कोई टाइम मशीन तो नहीं है, बट ये हिस्ट्री की एक झलक ज़रूर देख सकता है। ये झलक कोई 1-2 साल पुरानी नहीं, बल्कि इस टेलीस्कोप में बिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट में देखने की क्षमता है। इस टेलीस्कोप को बनाने में लगभग $10 बिलियन का खर्च आया है और नासा को 25 साल लग गए इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने। इसके मिरर्स को 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है, क्योंकि गोल्ड 99% इंफ्रारेड लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल पाती हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है। जानते हैं कि कैसे हम बिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट में देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है और इसीलिए इसे मेनली इंफ्रारेड लाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब हम आसमान में किसी भी छोटे मोटे टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें विजिबल लाइट्स की ही वेवलेंथ दिखती है, पर इंफ्रारेड लाइट्स को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। इसीलिए इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। अब जो भी चीज़ हीट रेडिएट करती है, वो चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो या सन हो, हर चीज़ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। अब क्योंकि टेलीस्कोप भी सन्स को देखेगा, प्लैनेट्स को देखेगा और गैलेक्सीज को भी देखेगा, वो सभी भी हीट रेडिएट करते हैं, इसलिए ये इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करके देखना पॉसिबल है। और जब कोई टेलीस्कोप इतने दूर दूर के स्टार्स को देखता है, वो स्टार्स जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स हमसे दूर हैं, लाइट जब उन स्टार से टेलीस्कोप तक पहुँचेगी, वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी कि वो आते आते उसकी वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहते हैं। मतलब जो भी लाइट की वेवलेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी और रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब टेलीस्कोप का क्या होता है कि जितना बड़ा उसका मिरर होता है, उतना ही वो लाइट कैप्चर कर पाती है, और जितना ही लाइट वो कैप्चर कर पाएगी, हमें उतनी ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल पाएंगी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में आज तक का सबसे बड़ा मिरर लगाया गया है। अब इसकी हेल्प से साइंटिस्टों को ये होप है कि वो स्टडी कर पाएंगे कि बिग बैंग के बाद कैसे स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि आखिर कैसे पास्ट में देखना पॉसिबल है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की मानी जाती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है जहाँ लाइट को मिलियंस बिलियंस ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए यूनिवर्स में लाइट कुछ समय लगाती है डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और जब तक लाइट पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सन से अर्थ तक की जो रोशनी पहुंचती है, उससे अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी सूरज गायब हो जाए तो अर्थ पर लोगों को 8 मिनट लगेगा ये जानने में कि सूरज गायब हो चुका है। इसी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सन को 8 मिनट पास्ट में देख रहे होते हैं। अब इसी लॉजिक को हम बड़े स्केल पर देखें तो स्टार्स और गैलेक्सीज हमसे मिलियंस बिलियंस ईयर्स दूर हैं। जब हम उन्हें टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वो हमें मिलियंस बिलियंस ईयर्स पहले के टाइम के दिख रहे होते हैं। तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जो स्टार्स हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं,
उनकी रोशनी जब तक यहाँ पहुँचती है तब तक 13 बिलियन ईयर्स गुजर चुके होते हैं और हमें जो आज एक्चुअल में दिख रहा होता है वो 13 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। इस तरह से हम पास्ट की एक झलक देख सकते हैं। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। अगली वीडियो में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की कुछ डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।